तो 12वीं भौतिक शास्त्र और चैप्टर कौन सा है? 1। और एनसीईआरटी बुक का आप टॉपिक देखेंगे तो ये है 1.2। ठीक है। और उसमें है वैद्युत आवेश। कल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि जब हम किसी विद्युत रोधी वस्तु को किसी दूसरे विद्युत रोधी वस्तु से रगड़ते हैं तो छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करता है? खींचता है, चिपका लेता है। आप छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि बाल सूखे हों तो आप पेन लीजिए या स्केल लीजिए या कंघा लीजिए, उसको बालों में क्या करिए? ऐसे रगड़िए। रगड़ने के बाद छोटे छोटे घास फूस के पास या छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज़ क्या होगा? उसमें चिपक जाएगा। और क्यों चिपकता है? क्योंकि वो आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो उसके अंदर जो आवेश आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। तो आज तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले कौन है जो ऐसा पता लगाया होगा? तो सबसे पहले पता लगाने वाला कौन सा था? थेल्स। थेल्स एक साइंटिस्ट नहीं था, कारीगर था। अपने राजा के लिए मुकुट बनाता था। मुकुट समझते हो? और राजा के लिए तो सोने के मुकुट होना चाहिए और उसमें हीरे जवाहरात और ये सारी चीज़ें जड़े होने चाहिए। जितना ज़्यादा उसमें महंगे महंगे बहुमूल्य रत्न लगे होते हैं, राजा उतना बड़ा बलशाली और ताकतवर दिखता था। उससे पता चल जाता था मुकुट देखने से कि राजा कैसा है ना? जैसे आजकल लोग कपड़े देख करके जज कर लेते हैं, हाँ ये बड़ा ब्रांडेड पहनना है, ये तो बड़ा आदमी होगा, ऐसे जज कर लेते हैं। ऐसे उस समय जो जज करते थे राजा को कि राजा कैसा होगा, किससे? उसके चेहरे से नहीं, किससे करते थे? मुकुट से करते थे, है ना? तो इसको काम मिला था मुकुट बनाने का। उसमें एक पत्थर लगता था अंबर का। वास्तव में अंबर पत्थर नहीं है, एक गोंद है। क्या है? गोंद। जब बहुत समय तक वो समुद्र में पड़ी रहती है तो पत्थर जैसे चमकीला हो जाता है, पीले रंग का होता है। तो वो समुद्र से अंबर लाया, उसको क्या बोलते थे? पीले रंग का जो पत्थर था उसको क्या बोलते थे? अंबर। तो उस अंबर को ऐसे, जैसे मुलायम कपड़ा होता है ना, तो किसी चीज़ को जैसे गंदा है तो उसको हम ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे थे? साफ किए। और जैसे साफ करके नीचे रखा तो कुछ उसमें जो आसपास के घास फूस थे वो उसमें क्या हो गए? चिपक रहे थे। उसको मजा आने लगा, फिर से ऐसे कर, फिर चिपका। उसको जादू जैसे लगने लगा। उसने वहां से बताया कि ये क्या हो गई? आवेशित हो गई, है ना? अंबर क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो देखो, सबसे पहले ग्रीस देश के निवासी हेल्स ने अंबर को ऊनी कपड़े से, तो अंबर अभी मैं बताऊंगा कि क्या है, क्या होता है। आप लोग तो देखे नहीं हैं ओरिजिनल में, है ना? पर चित्र में हम उसको समझ सकते हैं। ऊनी कपड़ा तो देखे हैं, ऊन, है ना? भेड़ के रेशे से प्राप्त होती है। यहाँ की भेड़ नहीं, यहाँ के भेड़ से गड़रिया कंबल बनता है। जो काश्मीरी, जो ठंडे इलाके में होती हैं भेड़ें, तो अपने ठंडी से बचाव के लिए उनके बाल जो होते हैं लंबे लंबे हो जाते हैं। उनके बालों को काट करके फिर क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। तो उस ऊनी कपड़े में क्या किया? रगड़ा। तो रगड़ करके पता लगाया कि अंबर हल्की वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। अंबर को उसने क्या कहा कि ये विद्युतमय हो गया, आवेशित हो गया। अंबर में जो गुण आया छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का, इसका मतलब क्या हो गया? वो आवेशित हो गया। तो सबसे पहले थेल्स ने पता लगाया था कि जब हम किसी विद्युत रोधी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगता है। उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु। तो मैं पूछूं आवेशित वस्तु है क्या? क्वेश्चन दे दूं कि आवेशित वस्तु किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? जब वो हल्की वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित। यदि हम वस्तु को आपस में रगड़े, रगड़ने के बाद हल्की वस्तु को क्या कर ले? आकर्षित कर ले, माने वह वस्तु क्या हो गई? आवेशित कहलाए। तो सबसे पहले किसने पता लगाया? थेल्स ने लगाया। किसको किस में रगड़ा था? अंबर को किस में रगड़ा था? ऊन में रगड़ा था। ठीक है। तो इस तरह से थेल्स ने यह पता लगाया था। वैद्युत आवेश की यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं। इस चित्र को आप पहचानो, देखो कि ये चित्र क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पीले कलर का, ये अंबर है। अंबर का एक पेड़ होता है ना? तो जैसे कुछ पेड़ों को आप काट दो तो काटने के बाद रस निकलता है, और कुछ पेड़ों से कटने पर वहां पर गोंद जैसे निकलता है। क्या निकलता है? गोंद। तो
पेड़ की एक गोंद है, अंबर क्या है, पेड़ का गोंद। अब वो पेड़ की गोंद निकलते निकलते जब बड़ी होती है, सूख जाती है, तो सूखने के बाद पेड़ से गिर जाती है, पानी आनी बरसता है तो बहते बहते समुद्र में चली जाती है। जब उसमें हजारों वर्ष ऐसे पड़ी रहती है, तब वही गोंद क्या बन जाती है, पत्थर जैसे हो जाती है, ठोस हो जाती है। तब उसको हम क्या कहते हैं, अंबर। समझ में आया अंबर क्या है? ये पीले रंग की क्या होती है, गोंद। क्या होगी, पीले रंग की गोंद। फिर ये सूख जाएगी, सूखने के बाद क्या हो गई, गिर गई, और बह के कहाँ चली गई, समुद्र में या किसी पानी में चली गई। और जब बहुत समय तक पड़ी रहती है तो वही गोंद मुलायम न हो के कैसे हो जाती है, पत्थर जैसे हो जाती है, ठोस हो जाती है। और फिर उसको साफ करो तो चमकीली दिखती है, हीरे जैसे चमकने लगती है। इसलिए इसकी कीमत करोड़ों में होती है। ठीक है, और इनकी कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि जब गोंद होती है तो एक गोंद थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, तो कुछ जीव जंतु छोटे मोटे इसके खाने के लिए आते हैं। जब खाने के लिए आते हैं तो उसी में चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं तो उसके चारों तरफ फिर से गोंद कवर हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाते, अंदर ही कीड़ा घुस जाता है। और जब अंदर घुस जाता है तो न सड़ता है न गलता है, वैसा का वैसा रह जाता है। क्योंकि किसी भी सड़ाने गड़ाने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, उसको जब कुछ मिला ही नहीं रहा तो ऐसे कैसे रह जाता है। इसमें भी देख रहे होगे कि ये पंखी दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ दिख रहा है ना, ये एक कीड़ा, ठीक है, तो डालन हो गया है, ये उसको खाने आया होगा तो उसके भीतर इसकी कीमत ऐसे। कहीं बिच्छू आता है तो बिच्छू ही हो जाता है इसके अंदर। मैं फिर वीडियो बाद में दिखाऊंगा आपको अंबर वाले, ठीक है, कि इसके अंदर बिच्छू घुसा, ऊपर से कवर हो गया, बिच्छू घुसा रहेगा, बढ़िया आकार में बिच्छू दिख रहा है। अब उसको नीलामी करो तो लोग आते हैं और बड़े लोग वहाँ पर फिर करोड़ों में खरीदते हैं। बिच्छू वाला इसको 10 करोड़ में दे दो, दूसरा वाला नहीं यार मुझे चाहिए 20 करोड़ में दे दो, ऐसे बिकता है। ठीक है, फिलहाल आपको अंबर से मतलब है, ये ऊनी कपड़ा है, इसी को वो साफ कर रहा था मलमल कपड़े से, कि मुलायम कपड़े से इसको साफ करे, चमक बनी रहे। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। और इसका इस्तेमाल किसने किया था, थेल्स ने किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं। अंबर पीले रंग का होता है, ये जीवाश्म होता है, माने बहुत पुराना समय का कोई चीज पड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। रेजनी ठोस होता है, रेजनी ठोस का मतलब गोंद जैसी चीज थी जो क्या बन गई, ठोस बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। और अंबर का ये चित्र आप देख रहे हैं, फिर मैं वीडियो में दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द क्यों आया। आज हम बोलते हैं यार ये इलेक्ट्रिक नहीं है ना, बोल देते हैं अपने लोकल भाषा में, लाइट चली गई, जो गलत हो गई। लाइट थोड़ी गई, लाइट माने तो प्रकाश होता है, चली भी जाएगी तो सनलाइट रहेगी या टार्च की लाइट रहेगी, लाइट थोड़ी जाती है, बिजली जाती है। और बिजली को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिक शब्द पैदा कहाँ से हुआ, ये नाम कहाँ से आ गया, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये पैदा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। तो शब्द शुरू में क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रिक जुड़ा है। इलेक्ट्रिक हम क्यों बोले हैं, तो ये ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक शब्द क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है, अंबर। हम लोग जिसको अंबर बोलते हैं वही ग्रीक लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन से कौन सा शब्द आ गया, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द किससे आया है, इलेक्ट्रॉन से। ये कहाँ का शब्द है, ग्रीक भाषा का। किस भाषा का, ग्रीक भाषा का। हर भाषा में हर चीज का नाम अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में बोलूँगा तो कलम बोलूँगा, पेन तो अंग्रेजी शब्द है, बोल पेन दे देते हो तो आपके भाषा में